एक बार की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही चालाक बिल्ली रहती थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। एक दिन चालाक बिल्ली रात में जंगल में घूम रही थी। तब उसे शेर कुत्ता नजर आता है। चालाक बिल्ली उसके पास जाती है। तब उसे नजर आता है कि शेरू ने एक खरगोश मारा है और वो उसे खाने की तैयारी कर रहा था। शेरू, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी अभी एक खरगोश मारा है, मैं अब आराम से खाऊंगा। चालाक बिल्ली को तब बहुत भूख लगी थी और उसे वो खरगोश खाने का था। उसे ये भी पता था कि शेरू तो उसे खाने के लिए नहीं देगा। इसीलिए वो दिमाग लगाती है और कहती है, शेरू, क्या तुम्हें पता नहीं, रात में खरगोश खाने से भूत पीछे लग जाते हैं और जब वो तुम्हें पकड़ लेते हैं वो तुम्हें खा जाते हैं। यही सब धुर्त लोमड़ी के साथ भी हुआ था। वो बेचारी जैसे तैसे बची थी। क्या तुम्हें भी इन सब में गुजरना है? बिल्ली की बात सुनकर शेर कुत्ता डर जाता है। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, अब मैं क्या करूं? ये खरगोश मैं कहाँ रखूं? शेरू, मुझे लगता है रात में मारा हुआ खरगोश खाना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकती। तुम ये खरगोश मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगी। क्या फिर तुम्हारे पीछे भूत नहीं लगेंगे? शेरू, जिसने खरगोश मारा है सिर्फ वही खरगोश नहीं खा सकता, पर मैं तो खा सकती हूँ ना। अरे ऐसी बात है, फिर तुम ये खरगोश ले सकती हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचाया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। शेर कुत्ता वहां से निकल जाता है। चालाक बिल्ली जोर जोर से हंसने लगती है। ये कितना बेवकूफ़ है। शेरू को तो मैं कभी भी आसानी से बेवकूफ़ बना सकती हूँ। और फिर वो खरगोश खा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मूर्ख बकरा। एक जंगल में एक शेर रहता था और उसी के साथ एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जो कि शेर के मारे हुए शिकार पर अपना हाथ साफ करती थी। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोमड़ी हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करके शेर का दिल जीत लिया करती थी। इसमें वो अपना शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के लिए छोड़ दिया करता था, जिससे लोमड़ी खा पीकर मस्त रहती थी। शेर को ऐसे ही उल्लू बनाती रहूंगी और ताजा ताजा मांस खाती रहूंगी। मजा आ गया। एक दिन अचानक जंगल में एक जंगली सुअर और शेर की लड़ाई की वजह से शेर काफी घायल हो गया। सुअर ने अपने दांत से शेर के शरीर पर कई बार ऐसे वार कर दिए, जिसकी वजह से शेर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया और उसके शरीर से खून निकलने लगा। अब धीरे धीरे वो शिकार करने में असमर्थ हो गया। अब मैं बहुत बीमार और कमजोर हो गया हूँ। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कई दिन बीत गए। उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, क्योंकि उसका पूरा शरीर जख्मी था और वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वो किसी को भी दौड़कर शिकार करने के असमर्थ था। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, अगर तुम कोई शिकार की व्यवस्था कर सको तो बहुत अच्छा होगा। अब मुझ में समर्थ नहीं कि मैं कोई शिकार कर पाऊँ। नहीं कुछ तो तुम मेरे पास शिकार को बहला फुसला कर ला दो, मैं उसे मार कर खा लूँगा और इस तरह हम दोनों भोजन कर सकते हैं। अन्यथा धीरे धीरे हम कमज़ोर होते जाएंगे और शायद हमारी मृत्यु हो जाए। इस बात को सुन के लोमड़ी मान गई और उसने बोला, ठीक है महाराज, मैं कोई व्यवस्था करती हूँ और जाकर देखती हूँ कि किस प्रकार से मैं किसी जानवर को बहला फुसला कर यहाँ ला सकती हूँ। वो जंगल के पास के ही गांव में चली गई। वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बकरा घर के दरवाजे पर था, लेकिन वो बहुत ही हट्टा कट्टा था, इसलिए उसका शिकार करके उसे शेर के बन तक लाना बड़ा मुश्किल था। वो देख रही थी कि वो बकरा किसी गेंडे से कम नहीं लग रहा था। इसलिए लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना मैं इसे बहला फुसला कर जंगल ले चलूं। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बकरे भैया, क्या चल रहा है? बकरे ने लोमड़ी को देखकर बोला,
कुछ खास नहीं। तभी लोमड़ी ने देखा कि बकरे के आगे सूखे हुए घास के पत्ते पड़े हुए थे, जिससे वो बड़े चाव से खा रहा था। अब लोमड़ी के दिमाग में एक चाल आई। उसने बोला, अरे भैया, इतने बलशाली होने के बाद आप ये सूखे घास के पत्ते खा रहे हो? ये कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ, जबकि पूरा जंगल हरा भरा रसीले घास से भरा पड़ा है, जिसे देखकर ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। कहाँ तुम ये सूखी साखी घास खा रहे हो? तुम तो कितने पराक्रमी लगते हो। बस ये बात सुनकर बकरे ने मन ही मन अपने आप को हीरो मान लिया। वो अब फूला नहीं समा रहा था। तभी बकरे ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम मुझे हरे भरे घास वाली जगह पर ले जा सकती हो? लोमड़ी का काम बन गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसी रास्ते से जा रही थी, अगर तुम चाहो तो साथ चल सकते हो। बकरा लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके साथ चल दिया। धीरे धीरे चलते चलते वो बीच जंगल पहुंच गया, जहां शेर अपने भोजन के इंतजार में था। उधर जैसे ही बकरा गुफा के पास पहुंचा, वहां पर थोड़ा अंधेरा था। लोमड़ी ने बकरे से कहा, अरे भैया, यहीं विश्राम कर लेते हैं और फिर यहाँ से चलेंगे। थोड़ी सी आगे वो हरी भरी घास का मैदान है, तुम वहाँ पर पहुँच के पेट भर के घास खा लेना, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। बकरा भी काफ़ी दूर चलते चलते थक गया था। उसने भी सोचा, हाँ, विश्राम करने में तो कोई परेशानी नहीं है, चलो कर लेते हैं। विश्राम करने के लिए जैसे ही वो जाकर गुफा के पास बैठा, उधर शेर घात लगाए बैठा हुआ था। वो झट से उसके ऊपर कूदकर उसे मारकर खा गया और बाकी बचा हुआ मांस लोमड़ी के लिए छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनजान लोगों के मुंह से होने वाली तारीफ पर हमें इतराना नहीं चाहिए। कई बार वो तारीफ हमें किसी जाल में फंसाने के लिए होती है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।